फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस दी कितनी दिया वो कैपिटल आर। ठीक है, और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया अल्फा, यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या करती जा रही है, चेंज होती जा रही है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। और किस रेट से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जो मान लिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ओमेगा किस रेट से इंक्रीज कर रही है, तो जो डी ओमेगा बाई डी टी होगा वो आपको दिया अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया आपको अल्फा। क्लियर। और कह रहे हैं कि उसके सेंटर पे एक कंडक्टिंग लूप रखा है, उसकी रेडियस स्मॉल आर है। ये जो लूप है इसकी रेडियस कितनी दी है आपको स्मॉल आर। ठीक है, फिर पूछा गया है द ईएमएफ इंड्यूस इन द स्मॉलर लूप ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इस कंडक्टिंग लूप में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा। ठीक है, तो ढंग से आप समझो। जब इलेक्ट्रॉन इस लूप में मूव करेगा, इस ऑर्बिट में मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज के मूवमेंट की वजह से इसमें क्या फ्लो होगा, करंट। और जब किसी लूप में करंट फ्लो होता है तो उसके सेंटर पे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहले वो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, और एक चीज़ समझो, वो जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो टाइम के साथ वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है तो ये जो है टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। जब उसका मूवमेंट बढ़ता जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो जो करंट है वो भी बढ़ती जाएगी, वो करंट बढ़ती जाएगी तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस लूप से जो पास करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो लूप में क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। तो वो हमें इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट फाइंड करेंगे, उस करंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और फिर मैग्नेटिक फील्ड है तो लूप में से कुछ फ्लक्स पास करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का, तो फ्लक्स फाइंड करेंगे और फ्लक्स को निकालेंगे डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगी आपकी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें करंट लिखते हैं, करंट कितनी होगी। ठीक है, तो मान लिया कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी मान ली ओमेगा है, तो करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना, ई अपॉन टाइम पीरियड मान लिया कितना है, टी। टाइम पीरियड टी कितना होगा, टी होगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो आई इक्वल टू हो गया ई अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से जो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो वो छोटा वाला जो लूप रखा है सेंटर पे, स्मॉल लूप, तो उसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो उसका एरिया कितना है, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कितना पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स। और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस तो वो होता है डी फाई बाई डी टी। एफ इंड्यूस क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या है, कांस्टेंट आने वाला है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है अपॉन 2 पाई कांस्टेंट, 2 आर कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट हैं। अंदर बचा करंट, करंट कांस्टेंट नहीं है। ये करंट कितना है, तो करंट है आपका ई ओमेगा बाई 2 पाई, ये करंट। इसमें से करंट में भी क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट आ जाएंगी, तो वो आ जाएगा ई और 2 पाई, ये कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ओमेगा को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको ओमेगा ना लिख के इसको हम लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, जो जो कांस्टेंट टर्म थे वो ब्रैकेट के बाहर ले लिए हैं, जो सिर्फ वेरिएबल था उसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है, और ओमेगा किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो वो रेट दिया आपको अल्फा। तो डी ओमेगा बाई डी टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, अल्फा। तो बस ये आंसर आ गया आपका। पाई से पाई कैंसिल करते हैं, क्या आ गया, म्यू नॉट ई आर स्क्वायर अपॉन 4 आर, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, तो वो हो जाएगा अल्फा। तो ये हो गया आपका ई एम एफ इंड्यूस। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें प्रोसेस में कंसेप्ट में क्या था कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इसमें क्या फ्लो होगा, करंट। करंट की वैल्यू कितनी आई, ई ओमेगा बाई 2 पाई, और ये करंट कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि सिंस ओमेगा टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो करंट भी टाइम के साथ चेंज करेगा। जब करंट कांस्टेंट नहीं है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस करंट की वजह से वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो उस लूप सेंटर पे जो लूप रखा है उसमें से जो फ्लक्स पास करेगा वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो लूप में क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस, तो वो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच करने जा रहा है आपका, वैल्यू आई है म्यू नॉट ई आर स्क्वायर एल्फा अपॉन म्यू नॉट ई आर स्क्वायर एल्फा अपॉन 4 आर, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी आसान है ये। इसमें क्या एक लूप है और इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है, इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया बी, और ये जो लूप है उसकी रेडियस कांस्टेंट नहीं है, रेडियस टाइम के साथ वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है, तो वो दिया आर नॉट प्लस टी, ये रेडियस है। ठीक है,
और ईएमएफ इंड्यूस पूछा है, तो सबसे पहले फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स कितना होगा लूप में से पास करेगा, तो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर उसकी रेडियस है, तो ये हो जाएगा बी पाई आर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आर नॉट प्लस टी का होल स्क्वायर। तो उसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बी इंटू पाई आर नॉट स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 आर नॉट टी। ये हो गया फ्लक्स। और ईएमएफ इंड्यूस पूछा है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, बहुत सिंपल है। ईएमएफ इंड्यूस होता है डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ इंड्यूस होता है डी फाई बाई डी टी। तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ईएमएफ इंड्यूस मिल जाएगा, तो हो जाएगा बी पाई, और अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो आर नॉट स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t, प्लस 2 आर नॉट टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 आर नॉट। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आर नॉट प्लस टी, और इनटू क्या बचा फाइनली मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, किस सेंस में होगा ईएमएफ इंड्यूस, तो वो जरा ढंग से देखो। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ इसकी जो रेडियस है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, रेडियस टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, तो जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है। किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इनवर्स डायरेक्शन में। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और आउटवर्ड डायरेक्शन में कब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जब करंट कैसी फ्लो होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब करंट कैसी होती है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या एक लूप है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, ऑब्जर्वर आपका यहाँ से खड़े होकर देख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है लूप में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनवर्स। ठीक, कुछ ऐसे मान सकते हो आप, जैसे मान लिया ये लूप है आपका और मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है ईएमएफ की, ये जो डायरेक्शन है उसको क्या माना है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, तो ये जो डायरेक्शन है उन्होंने यहाँ बनाई हुई है। ठीक है, इस डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ईएमएफ इंड्यूस इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा तो वो ईएमएफ इंड्यूस पॉजिटिव होगा। जब इसके अपोजिट करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा तो वो ईएमएफ इंड्यूस नेगेटिव होगा। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ आपको से दिया है। पहले मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट रह रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, जैसे इस रीजन में कांस्टेंट है, इस रीजन में कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, 0। और इस रीजन में कांस्टेंट है तो अभी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा आपका, 0। ठीक है, क्लियर। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। तो फर्स्ट केस में देखो, अगर आप 0 से लेकर t1 तक के लिए देखोगे, अगर आप 0 से लेकर कहाँ तक के लिए देख रहे हो, टाइम t1 तक के लिए, पहले इंटरवल में, इस इंटरवल में, अगर इस इंटरवल में देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन आप लिख सकते हो, B इज इक्वल टू KT। ठीक, Y इज इक्वल टू MX जैसी इक्वेशन लिखी है मैंने, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा B इंटू एरिया A। B की वैल्यू कितनी है, KT, और एरिया कितना मान लिया मैंने, A। और EMF इंड्यूस कितना होगा, तो EMF इंड्यूस होता है डी फाई बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी फाई बाई डी टी को, तो K एक कांस्टेंट हो जाएगा और T का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो EMF इंड्यूस एक कांस्टेंट वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये ऑप्शन, क्योंकि इसमें EMF डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, इसमें यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। नहीं, EMF की जो वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो या तो C हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, D हो सकता है। ठीक है, जिसमें EMF की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ आप देखो, इसमें अगर आप देखो तो यूनिफॉर्म EMF जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज नहीं करना है, EMF की जो वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। इसमें भी EMF क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हमें EMF की वैल्यू क्या चाहिए, कांस्टेंट। तो या तो C ऑप्शन हो सकता है या D ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं। अब आप यहाँ देखो जरा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है इनवर्स डायरेक्शन में। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो EMF जो होगा उस फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस करेगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड का मतलब करंट कैसे फ्लो कराने की कोशिश करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज। जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव। तो D नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, D नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C पार्ट। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, ये आसान, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। ए स्क्वायर वायर लूप ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक लूप है और उसके साइड कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो उसका जो एरिया होगा
वो हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी 0.1 इंटू 0.1 लिखेंगे उसको, तो वो हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, तो वो दिया 20 टेस्ला। और उसके अंदर एक वल्व लगाया गया है सीरीज में, और वल्व का पोटेंशियल जो दिया है वो दिया 10 वोल्ट, ठीक है। वल्व का जो पोटेंशियल दिया है वो दिया 10 वोल्ट, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है 20 टेस्ला से यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर जा रहा है 0 टेस्ला, एकदम 0 हो जा रहा है, ठीक है। ओवर ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी, कितना टाइम लग रहा है इसको डिक्रीज होने में, डेल्टा टी, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द बल्ब विल शाइन विद फुल ब्राइटनेस, ठीक है। बल्ब पूरी ब्राइटनेस से कब शाइन करेगा, इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना, ठीक है, डेल्टा टी कितना हो ताकि बल्ब फुल ब्राइटनेस से शाइन करे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप चाहते हो कि बल्ब जो है फुल ब्राइटनेस से शाइन करे, तो इसका मतलब उसके अक्रॉस आपको कितने वोल्ट का पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, 10 वोल्ट, क्योंकि बल्ब के ऊपर स्पेसिफाई किया गया है कि वो 10 वोल्ट का बल्ब है, यानी जब उसके अक्रॉस 10 वोल्ट पोटेंशियल लगाओगे तभी वो मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस हिसाब से वेरी करना चाहिए ताकि जो ईएमएफ इंड्यूस हो वो 10 वोल्ट हो जाए, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाए, 10 वोल्ट, और अगर ईएमएफ इंड्यूस 10 वोल्ट हो जाएगा तो बल्ब अपनी फुल ब्राइटनेस से चलेगा, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस पता ही है आपको, ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, d∅dt। तो पहले फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा b इंटू ए, ठीक है। इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, b इंटू ए, कितना हो जाएगा, b है 20 टेस्ला, और एरिया कितना दिया 0.01 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 0.2 वेबर, यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, वेबर। ये हो गया इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स कितना होगा, तो फाइनल तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाना, 0 टेस्ला, तो फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, तो चेंज इन फ्लक्स होगा, आप चेंज निकालना है, ठीक है। तो आप इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा 0.2 वेबर, क्योंकि फाइनल कितना है 0, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है जो डेल्टा d∅dt होता है, वही क्या होता है आपका ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, d∅dt या डेल्टा∅ t। तो इसमें अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस। और ईएमएफ इंड्यूस आपको कितना रिक्वायर्ड है, तो वो रिक्वायर्ड है 10 वोल्ट। तो डेल्टा टी पूछा है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो डेल्टा टी हो गया आपका 0.2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये जाएगा 0.02 सेकेंड्स। यानी जो ईएमएफ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है 20 टेस्ला से 0 टेस्ला हो रहा है, वो कितने टाइम में हो जाए, तो हो जाए 0.02 सेकेंड्स में। अगर वो हो जाता है तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा आपका 10 वोल्ट, और बल्ब अपनी फुल ब्राइटनेस से चलेगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें 0.02 सेकेंड्स है, उसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 220 मिली सेकेंड्स बन जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना बन जाएगा 20 मिली सेकेंड्स। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है मतलब इस वायर को हम इन्फिनाइट वायर की तरह ट्रीट करेंगे, और वो एक आपके पास लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, उसकी एक एज के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। और वो एज जो है वो वायर से कितनी डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे, और ये जो लूप है उसकी डायमेंशंस आपको गिवन है, ये विड्थ दी है आपको a और उसकी लेंथ दी है v, ठीक है। और पूछा कि इस लूप में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ठीक है। तो आपको समझना है ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये देखो, इस लूप में जो करंट फ्लो हो रही है, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो टाइम का फंक्शन है। आई इक्वल टू कितना दिया, I0 e⁻⁻t/टाउ, टाउ एक कांस्टेंट है, I0 भी कांस्टेंट है। तो ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, जब टाइम के साथ वेरी करेगी तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे इन्वर्स डायरेक्शन में होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो लूप में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है इसमें, सबसे पहले हम इसमें से लूप में से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे, और फ्लक्स को इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। तो फ्लक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो वही क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है। तो फ्लक्स कैसे निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स आप डायरेक्ट b इंटू ए नहीं कर सकते। फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है b इंटू ए या b डॉट ए, वो हम तब कर सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, सिंस ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड है तो ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि आप वायर से कितनी डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स कैसे निकाल रहे हैं तो वो आप ढंग से समझो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम x डिस्टेंस पे आए, ठीक है। ये जो वायर है उससे कितनी डिस्टेंस पे आए हैं, x, और x डिस्टेंस पे आके एक स्ट्रिप कट की है जिसकी विड्थ dx है। बहुत ढंग से समझना है आपको इसमें, ये स्ट्रिप कट की है, ठीक है। ये जो स्ट्रिप कट की है, ये थोड़ा छोटा सा रीजन लिया है, ये जो स्ट्रिप कट की है इसकी विड्थ कितनी है, dx, ठीक है। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे आए हैं वायर से हम, x डिस्टेंस पे, और इसकी विड्थ कितनी कट की है, ये dx, ठीक है।
और इस विड्थ में से हम फ्लक्स निकालें कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इन्फाइनाइट वायर की वजह से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स अगर उसको लिखें तो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, तो इसमें हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस स्मॉल एलिमेंट में से ये जो स्ट्रिप कट की है उस स्ट्रिप में से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो उसको नाम रखा है डी फाई, क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप है तो इसमें से स्मॉल फ्लक्स पास करेगा, तो डी फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा उस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू उसका एरिया। एरिया कितना होगा, तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है उसकी b, और इसकी विड्थ कितनी है स्ट्रिप की जो विड्थ है तो वो है dx, तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई कितना आ गया, bx कितना है, bx है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स, ये हो गया डी फाई, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स अगर आपको निकालना हो तो इसी को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या क्या कांस्टेंट है वो बाहर लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और ये b कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के, तो ये हो गया dx अपॉन x, और लिमिट्स तो x कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वो जरा ढंग से देखना है आपको, लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी है d, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक जाएगी तो हो जाएगी d प्लस a, ठीक है। लिमिट्स कितनी आ जाएंगी, d से लेकर d प्लस a तक, ये लिमिट्स आ गई, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, नेट फ्लक्स फाइंड करते हैं, तो म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई और 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एल एन एक्स, तो लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा एल एन डी प्लस ए डिवाइडेड बाई एल एन डी, ठीक है, ये एल एन डी प्लस ए डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, ये हो गया नेट फ्लक्स, ठीक है। अब आई कितना है, तो आई जो है वो है आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। अब हमें नेट ईएमएफ इंड्यूस निकालना है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम फाई को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो कांस्टेंट है वो पहले बाहर लिख लेते हैं, तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, और एल एन डी प्लस ए अपॉन डी कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सिर्फ क्या वेरिएबल है आई, तो बस आपको आई को डिफरेंशिएट कर देना, डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी होगा कितना, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं आई को, डी आई बाई डी टी, तो आई को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट और ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ एज इट इज़ रहेगा, और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन टाउ, तो डी आई बाई डी टी हो गया माइनस आई नॉट ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई टाउ, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, ईएमएफ इंड्यूस आ गया, सारी वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बी अपॉन 2 पाई एल एन डी प्लस ए अपॉन डी इंटू डिफ्रेंशिएशन कितना है, तो डिफ्रेंशिएशन आया माइनस आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई टाउ, ये जो माइनस साइन आया वो सिर्फ ये बताएगा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाए, क्लियर, ठीक है। आंसर अगर आपको मैच कराना है तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो लिखा है आई नॉट ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ, ये क्या, ये तो आई है ना वापस, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बी आई अपॉन 2 पाई टाउ और फिर एल एन डी प्लस ए अपॉन डी, माइनस मैंने छोड़ दिया है, माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो चेंज, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका